I have seen the lady yesterday and the other people when they crying for the help, but I am feeling total helpless. I have no words. I am just saying sorry to the whole people of the India. Please, India, forgive us, please. That I am total helpless. I am but that sister which was mourning the death of her husband. I am saying to that sister, I am your brother. I want to give my blood to you, but don't mistrust us. We love the people of India. We are known for the hospitality forever in the world. Hello and welcome to The Print. I'm Snesh Alex Philip. Today I, along with my video journalist Praveen Jain, are here in the famous Lal Chowk area of Kashmir. What you see behind me is the famous Lal Chowk, which has been refurbished under the current dispensation. If you see, you'll find a lot of people walking here in Lal Chowk, but the shops are all closed. The reason why these shops are closed is because for the first time in over 3 decades, Kashmir is witnessing a complete shutdown. A complete shutdown that has been supported by not just the political parties of Kashmir, but also by various religious groups, bar councils, and others who have called for this shutdown as a mark of protest against the tragic killing of 26 tourists in Pahalgam by LET terrorists. There have been multiple protests that have been held here in Lal Chowk and at the area where the attack took place as a mark of support for the families of those killed and as a mark of protest against the disease of terrorism. What I'll do now is try and speak to multiple voices here in Lal Chowk to get you the viewpoint from Kashmir. जैसे आप अभी लाल चौक पे आए है ना, प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे। मैं समझ सकता हूँ कि चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन आप जो कल जो हुआ है, इंसिडेंट हुआ है जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो कोई वर्ड ही नहीं है हम बोलेंगे डिक्शनरी में जो वो डिस्क्राइब कर पाए वो इंसिडेंट क्या। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये 26 पीपल का मर्डर नहीं है, इट इज़ मर्डर ऑफ होल ह्यूमैनिटी। ये और बोलेंगे कि टूरिस्ट का मर्डर नहीं है, ये हमारे जिसको बोलते हैं ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मर्डर हुआ है। और आज जितने भी आप यहाँ पे देख पाएंगे लाल चौक में बहुत सारे लोग हैं, उनका आज जिसको बोलते हैं यही मैसेज एक कन्वे करनी है पूरी कंट्री को कि नहीं, वी आर कश्मीरी पीपल, वी आर अगेंस्ट दिस डिजीज़। हम उनके साथ जिन पे ये हो गया है, जो इस जिसको वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जिन लोगों ने अपनी जिसको बोलते हैं ना लाइफ जिनने गंवा दी, हम उनकी फैमिलीज़ के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वी आर विद देम जो टूरिस्ट है। और यही मैसेज आज लोगों ने जिसको वो पूरे कंट्री को दे रहे हैं इस लाल चौक से कि कश्मीरी को अब ऐसे मत देखे। वी होल हार्टेडली वेलकम द टूरिस्ट हमारे ब्रदर्स है, टूरिस्ट वो हमारे सिस्टर्स है। दे आर लाइक फैमिलीज, दे आर नॉट लाइक फैमिली, सॉरी, दे आर फैमिली मेम्बर्स है। इसी पे आज प्रोटेस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ लाल चौक। जैसे अभी मैं कश्मीर में आया हूँ तो अभी जो एविएशन मिनिस्ट्री एक्स्ट्रा फ्लाइट्स यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो वापस जाना चाहते हैं, एक डर का माहौल फैला हुआ है। देखो, आज के टाइम पे मैं हमेशा अपने दोस्तों को और सब रिश्तेदारों को बोलता था आप कश्मीर जाइए, टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं होता है, बट इस बार कुछ अलग हुआ है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ एलिमेंट्स है सोसाइटी में जो ये नहीं चाहते हैं कि माहौल जो है वो पीसफुल रहे। माहौल पीसफुल नहीं रहे, कुछ एलिमेंट्स है, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसीलिए वही जिसको बोलते हैं ना एक यूनिटी हमको इस वक्त रखनी है। बिकॉज राइट नाउ अगर उनका यही मेन मोटिव है कि लोगों के बीच में दरार बच जाए, बिल्कुल बेसिकली मोटिव जो है वो यही है, लोगों के बीच में दरार बढ़ जाए। और जो कश्मीरियत हम जिसको बोलते हैं या एक जिसको बोलेंगे यूनिटी, हम भाईचारा, वो खत्म हो जाए। I have with me an individual called Amir Bhai. He is a tour operator and hence becomes one of the critical voices in Kashmir, especially today. आमिर भाई, ये आप टूर ऑपरेटर है तो आपके लिए टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल जो हादसा हुआ है पहलगाम में, जहाँ पे 26 टूरिस्ट जो आए हुए थे उनको मारा गया, इस पे आप क्या कहेंगे? जो कल हुआ इंसिडेंट वो बहुत ही गलत हुआ है। देखिए, एक इंसानियत की जान गई है। हम इसमें पूरी कौम जो कश्मीरी कौम है, हम इनके साथ हैं, इनके दुख में शाना बशाना साथ है। हम दिल से इनके जो फैमिली है उनको सॉरी कहना चाहते हैं। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ये। जैसे जो
काफ़ी जो टूरिस्ट हैं जो ऑलरेडी कश्मीर में आए थे वो वापस जाना चाह रहे हैं। तो जैसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो एक्स्ट्रा फ्लाइट्स डिप्लॉय कर रही है वापस जाने के लिए, डर का माहौल है। लेकिन जो आने वाले जो टूरिस्ट भी हैं वो भी कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि डर फैल रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कितना अफेक्ट करता है टूरिज्म, और इन लोगों ने जो किया ये क्यों किया है? देखिए, टूरिज़्म जो जिन्होंने किया है, बुक किया है, वो हम उनको कह रहे हैं कि आप आ जाओ यहाँ, हम उनको दिल से वेलकम करते हैं। हमने पहले भी किया, लास्ट 30 ईयर जब मिल्टन्स यहाँ पीक पे थी तब भी हमने उनको वेलकम किया। इवन जब फ्लड्स आए या लेटेस्ट जो सोनमर्ग में या फिर ये स्नोफॉल हुई तब हमने अपनी मस्जिदें उनको छोड़ी, वहाँ हमने घर से खाना खिलाया। यहाँ तो कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। अब होते हैं ब्लैक शिप्स होते हैं, किन्होंने किया ये हमें नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने भी किया है बहुत ही गलत किया है। और हम उनको जिन्होंने बुकिंग ऑलरेडी की है आने के लिए, हम उनको कहते हैं कि आप आ जाओ, डरो मत। हम पूरी कश्मीरी कौम आज आपके लिए यहाँ पे सड़कों पे निकली है, सुबह से निकली है, अपने घर बार छोड़ के आपके लिए सड़कों पे निकली है, ये एक आवाज़ बनने के लिए कि जो उनके साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। See, there you go. As you can see, there are people here holding various kinds of posters. Kashmiris for peace. Violence has no religion. Stop the killing of innocent. I think this is the larger message that people of Kashmir are trying to give out from here in Lal Chowk. That Kashmir wants peace. Kashmir wants development. Kashmir wants tourism to sustain. Remember that over the last 3 to 4 years, the tourism numbers in Kashmir have grown every year. It has peaked to an all-time high last year, and this time the tourism season had just begun and large number of tourists had started coming in. It was a hope that 2025 would have seen a higher footfall in terms of tourists than what was witnessed in 2024. For Kashmir, tourism is a critical sector. It is the second most important sector. On an average, tourism generates about 7,500 crore for income for the Kashmiris here. Well, not just tour operators, but I have with me Masood Saab, someone who has retired from the Power Corporation here in Jammu and Kashmir. आप रिटायर हो चुके हैं जी, है ना, फिर भी आप आए हुए हैं लाल चौक पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ शटडाउन है तो आप घूमने के लिए तो नहीं आए, नो, तो आप क्यों आए यहाँ पे? मैं एक्चुअली अपनी जो जज्बात हैं वो दिखाने के लिए आया हूँ सारे हिंदुस्तान को, इंडिया को नहीं, सारी दुनिया को दिखाने आए हैं। यहाँ कितने बुजुर्ग आए हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, क्योंकि हम इस्लाम इसके खिलाफ है। इस्लाम में इजाज़त नहीं देता है कि किसी को कत्ल करे, ये अगेंस्ट है इस्लाम। क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें सिखाया कि इंसानियत, पहले इंसानियत उसके बाद मज़हब। ये कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि कुछ, मैं अभी घर से आ रहा था, कुछ चैनल्स दिखा रहे थे कि यह नाम पूछ के इनको मारा। यही कोई नहीं बता रहा है कि वहाँ एक मुसलमान भी था जिसको इन्होंने मारा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं क्या किसने मारा, वी डोंट नो। 30 साल से हम कश्मीर यही देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैंने इन 3 सालों में कितने एपिसोड हुए कश्मीर में, इसकी हम जानना नहीं चाहते। लेकिन आज जो हुआ है बहुत बुरा हुआ, हम इसके खिलाफ हैं, इंसानियत के खिलाफ है, इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं सारे लोग, सारे बच्चे, टूरिज़्म, जो कोई हर एक एसोसिएशन, चाहे ट्रेड्स फेडरेशन है, चाहे ड्राइवर्स एसोसिएशन है, चाहे सिविल सोसाइटीज़ हैं, चाहे एम्प्लॉइज़ हैं, सब ने इसकी मजम्मत की और हम इसके साथ हैं। वी आर विद द विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज, हम इसके साथ हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। I have with me Javed, who wanted to speak to you about what he feels regarding what has happened in Pahalgam. बोलिए जावेद भाई। I think it's more about, they are trying to communalize the situation here. But as we Kashmiris are known for hospitality pretty long, it's that like, we have given everything for everyone around the world and we are renowned for it. And whosoever has committed this barbarian and inhuman act, they should brought to the justice. And for the people over here, it should be a unanimous message for everyone that be in a brotherhood. Few people are trying to criminalize the situation, and just try to understand that the narrative they are trying to build up is against the humanity, and we should keep into our minds that like we have to stay unanimous and we have to stay together in current situation. Yeah.
Well, there you go. I think one thing is very clear. You know, the reason why this particular attack was undertaken against the tourist is to send out a message that Kashmir is still not as safe as it is for outsiders. Now, that's not the case. You know, if the fear creeps in, that is exactly what the terrorists want. You know, the terrorists wants to showcase, and they're also fearful of the fact that a large number of tourists who are coming in, which sends out a message to the rest of the world that Kashmir is peaceful. My name is Bashir Ahmad. By profession, I am a government employee. I can say I am not dependent on the tourism. But as far as I have seen the lady yesterday and the other people when they crying for the help, but I am feeling total helpless. I have no words. I am just saying sorry to the whole people of the India. Please, India, forgive us, please. That I am total helpless. I am but that sister which was mourning the death of her husband. I am saying to that sister, I am your brother. I want to give my bullet to you, but don't mistrust us. We love the people of India. We are known for the hospitality forever in the world. But those barbarians, those hunters, they have no religion. They try to criminalize. They try to defame us, the people of Kashmir. But we love you. We love by our heart. We love the people of India because we can't. This was the harvesting time. This season was that peak. Leave about the economy one side, but we are crying by our heart right now. We don't have any words. We can't express our pain. Our whole family has not eaten a single meal right from the yesterday when we heard this, when we are visualizing these episodes which we have done with our people. So we are very sorry. Don't mistrust us. Just trust the people on Kashmir. We are with you. We stand with you. We stand up to the last breath of our life with you. I am sorry to sister. I am sorry to all those mothers and sisters whose dears and nears have been killed by that barbarians. I don't have any weapon. I don't know, but if I find that anyone, I will kill that bastards who have killed our sister brothers yesterday. And I don't have any words. I can't express more. I'm sorry. Well, that's the general feeling that you will find here in Lal Chowk. All these people surrounding me are ones wanting to talk to you and send out a clear message that they don't stand by terrorism, they stand by tourism, they stand by development. So it's the matter of humanity. It's the matter of unity. Businessman, they knows that if there is business today, because see there were a lot of turmoils. The Burhan turmoil was there, and the Ragda turmoil was there. So many turmoils, but we survived. But we don't have any grudge about this business. Tourism, nothing will happen. Maybe it may affect for 6 months, for 1 year. But then afterwards everything will be smooth. But the matter is these innocent lives. We believe on this humanity. We send the message to all over the India, not all over the India, the whole world. We are humans. We can feel the pain of the human. See, yesterday when we saw, I swear on Allah. Since yesterday we have lost. This what you call that? The interest for everything. When we saw that, we can't. Trust me. We could not. Really, I'm telling you from the core of my head, we could not control my sisters, my sister, my mother, whosoever in my family. We could not control our tears. Tears were rolling down. Even small kids, when they were watching on the TV, they start rolling the tears start rolling from their eyes. It's the matter of humanity. It's not a matter of business or tourism. Absolutely. That's what I want to say. Thank you very much.